सभी प्यारे दोस्तों को हमारे न्यू प्लस पॉइंट क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि अभी कक्षा 12 यूपी बोर्ड के फिजिक्स का पेपर हुआ है, उसको इस यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो में सॉल्व कराया जा रहा है। जो बच्चे पेपर दे गया है वो अगर मिलान करना चाहते हैं तो इस वीडियो से मिलान कर सकते हैं, किसके कितने सही है, डाउट में ना रहे कोई। जैसे पहले का पढ़ते हैं लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ध्रुवण कोण θ1 तथा क्रांतिक कोण θ2 हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्रुवण कोण जो होता है उसको हम लोग आईपी से प्रदर्शित करते हैं और क्रांतिक कोण को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आईपी का मान θ1 दिया गया, सी का मान θ2 दिया गया और फॉर्मूला होता है जो n बराबर 10 आईपी होता है। एन की जो वैल्यू है, एन की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/sin c, टी हो जाएगा 1/sin c और 10 आईपी जगह हो जाएगा 1/cot आईपी, 10 आईपी उल्टा। c की जगह हम लोग चलाएंगे θ2 और 10 आईपी जगह चलाएंगे θ1, क्रॉस करा देंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर, ये हो जाएगा cot θ1 और sin θ2। ये इसका आंसर है। यानी यूपी बोर्ड का जो पेपर है 2025 का है, इसका पहले का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट स्टिल सकते हैं। खा नंबर लिखा है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के साथ बदलती है। यानी परम ताप के साथ कैसी होती है, तो आपको पता है अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है उसे काई से प्रदर्शित करते हैं x से, और परम ताप जो t होता है 1/t ये रहता है। अब ये चीज नीचे से ऊपर जाएगी प्रोपोर्शनल टू स्लोप होगी, ये ऊपर से नीचे जाएगी, इसकी पावर प्लस होती है, कोई भी नीचे से ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा काई m प्रोपोर्शनल टू t की पावर -1। यानी अगर सेकेंड खाड़ नंबर का ऑप्शन देखा जाए तो खाड़ नंबर का ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। इसके बाद तीसरा गा नंबर, गा की अगर बात की जाए, गा नंबर दिया गया है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू का अनुमोल वेग vd तथा वैद्युत क्षेत्र E में क्या संबंध है। तो हम आपको बता दें, इसमें एक फार्मूला होता है, गतिशीलता बराबर अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र। गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं म्यू से, अनुगमन वेग को प्रदर्शित करते हैं vd से और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं E से। इस तरीके से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा गा नंबर का, वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, म्यू बराबर vd/E। इसके बाद घा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, घा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र के संगत है। तो ये रेडियो तरंगे रहती हैं, किसमें रहती हैं, इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर जो सवाल है वो क्वेश्चन सवाल दिया गया है, न्यूमेरिकल दिया गया है, उसको देखते हैं। इसमें इक्वेशन दी गई v बराबर 100 sin 100t, इससे हम लोग तुलना कराते हैं v बराबर v नॉट sin ओमेगा t से। तो v नॉट की जो वैल्यू दी गई वो 100 दी गई है, ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद एक दूसरा दिया गया है i बराबर 100 sin 100t प्लस y/3, इसकी तुलना कराते हैं i बराबर i नॉट sin ओमेगा t प्लस फाई से। तो इसमें आई नॉट की वैल्यू दी गई है वो 100 दी गई है और फाई की वैल्यू दी गई है वो 5/3 दी गई है। ये 100 जो दी गई है वो मिली एम्पियर में दी गई है।
मिली एम्पियर को एम्पियर बदलेंगे 10 की पावर माइनस 3 से गुणा कराएंगे, तो I नॉट बराबर हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर माइनस 1 आ जाएगा। शक्ति निकालने फॉर्मूला होता है P बराबर V नॉट बटे रूट 2 I नॉट बटे रूट 2 और cos फाई, ये फॉर्मूला होता है शक्ति के लिए। V नॉट की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे रूट 2, I नॉट की वैल्यू लगाएंगे 10 की पावर माइनस 1 बटे रूट 2 और cos पाई बाई 3, ये से 1 जीरो कट जाएगा, माइनस पावर से 0 कट जाएगा। cos पाई बाई 3 मतलब 60 होता है, cos 60 की वैल्यू 1 बटे 2 होती है, तो इनका गुणा कराएंगे रूट 2 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, रूट टू 2 और इनटू cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1 बटे 2, इनका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 10 बटे 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 वाट जो दिया गया है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा 18 नंबर। इसके बाद हम लोग 4 नंबर की बात करते हैं और यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव सारे खत्म हो जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रदर्शित कीजिए। इसमें हम एक चित्र के साथ आपको डेरिवेशन कराते हैं सीधा। जैसे ये एक चित्र है, ये नाभिक है, ये r त्रिज्या की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन v वेग से गति करता है, तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो अभिकेंद्र बल का कार्य करता है, बराबर होता है। हम लोग लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र बराबर अभिकेंद्र बल। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बटे r। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू लगाएंगे तो 1/4πε0, Q की वैल्यू e रहेगी और Q1 की वैल्यू इसका भी e रहेगा और इसका भी रहेगा, तो e इंटू ई हो गया। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो नाभिक होता है उसमें एक ये r हो जाएगा, बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर। अब हमें गतिज ऊर्जा बदलना है तो mv स्क्वायर में क्या करेंगे, इस तरफ दो तरफ 1/2 का गुणा करा देंगे। इसको जब गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 1/4πε0 e स्क्वायर बटे 2r और ये जो बन जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर ही गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, तो इस तरीके से गतिज ऊर्जा बराबर क्या आ गया, गतिज ऊर्जा बराबर डेरिवेशन आ गया 1/4πε0 e स्क्वायर बटे 2r। तो इस ऑप्शन पे अगर बात की जाए तो इस ऑप्शन का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आपके जो कल यूपी बोर्ड 2025 होते विज्ञान पेपर हुआ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सारे करा दिए गए। अब इनको हम एक साथ अगर लिखना चाहें तो पहला जो क्वेश्चन था उसके का नंबर जो था, का नंबर का तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है cot θ1 बराबर sin θ2। इसके बाद अगर दूसरे खा की बात करें तो खा का सेकेंड ऑप्शन सही है x प्रोपोर्शनल टू t की पावर -1। अगर हम लोग गा की बात करें तो गा नंबर में आपका पहला ऑप्शन सही है म्यू बराबर vd बटे e। अगर हम लोग घा की बात करें तो घा नंबर में आपका दूसरा ऑप्शन सही है रेडियो तरंगे। और अगर हम लोग अड़ा नंबर की बात करें तो अड़ा नंबर का दूसरा ऑप्शन सही है 2.5 वाट। और अगर हम लोग बात करें 4 नंबर की तो 4 नंबर का चौथा ऑप्शन सही है 1/4πε0 e स्क्वायर बटे 2r। इस तरीके से ये आपके 6 क्वेश्चन के ऑप्शनों के मिल गए। पहले का तीसरा सही है cot θ1 बराबर sin θ2, दूसरे का दूसरा सही है x प्रोपोर्शनल टू t की पावर -1। गा नंबर का पहला सही है म्यू बराबर vd अपॉन e और घा नंबर का दूसरा सही रेडियो तरंगे और अड़ा नंबर का दूसरा सही 2.5 वाट और 4 नंबर का चौथा सही 1/4πε0 e स्क्वायर बटे 2r। ये हो गए 2025 भौतिक विज्ञान के यूपी बोर्ड के पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल। इसी तरीके से दूसरा जो लेक्चर मिलेगा, वीडियो मिलेगा, उसमें आपका सेक्शन बी जो कराया जाएगा खंड बाद दूसरे क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको इस चैनल पे पूरा पेपर 2 वीडियो या 3 वीडियो में सॉल्व करा दिया जाएगा।
इस पेपर 2025 को। धन्यवाद।